नमस्कार, आप देख रहे हैं कदम न्यूज। मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। पश्चिम बंगाल के अंदर बीजेपी की सारी पोल खुल गई है। बीजेपी की सारी रणनीति जिसके जरिए वो घिरने की कोशिश कर रही है, सारा हवाबाजी यहां पर गुब्बारा फूट गया है। बीजेपी में तमाम बड़े नेता जब पश्चिम बंगाल पहुंच रहे हैं तो झूठ बोलने, फेंकने के अलावा ऐसे अफवाहें फैला रहे हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। प्रधानमंत्री से लेकर के छोटे बड़े जितने भी नेता हैं सभी अफवाह फैला रहे हैं पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन इनकी तोलेबाजी, इनकी हवाबाजी, इनकी जुमलेबाजी की पोल खुल गई है। इसलिए हमने ये खबर आपके लिए पेश करने की एक कोशिश की है। इसे आप देखिए, तब आपको सच्चाई पता चलेगी। पश्चिम बंगाल के अंदर वो सच्चाई जिसे आपकी मीडिया, बड़ा टेलीविजन जो है नहीं दिखा रहा है, लेकिन हम बता रहे हैं कि बीजेपी की सारी हवा गुम हो गई है बंगाल में। जी हां, खबर यह है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 3 रैलियां करने वाले थे, 3 रैलियों को संबोधित करने वाले थे, लेकिन इन मौके पर रैलियों को रद्द करना पड़ा। ये तीनों रैलियां हुगली के इलाके में थी, जहां पर 10 अप्रैल को चौथे चरण के दौरान मतदान होना था, लेकिन इससे पहले जेपी नड्डा ने अपनी रैली कैंसिल कर दिया है। और जब हमने इसके बारे में पता की, तमाम अखबारों को, तमाम चैनलों के, छोटे चैनलों के न्यूज को खंगाला, तो पता चला कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने क्यों रैली रद्द की। बीजेपी के ही एक कार्यकर्ता ने नाम ना बताने की एवज में बताया कि उनकी भीड़ में मात्र कुछ लोग ही शामिल थे, जिसकी वजह से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज हो गए। इसके बाद से अचानक उन्होंने कैंसिल कर दिया, और कैंसिल तो कर दिया, लेकिन अब जो है बीजेपी के अंदर वो तमाम लोग जो है सामने आ गए जो इस पूरे मामले पर सफाई देने लगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष शांतनु बसु ने कहा कि हेलीकॉप्टर खराब हो गया था, लेकिन सच्चाई कुछ और थी। बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष को 20 मिनट के लिए फोन पर लोगों को संबोधित करना पड़ा, लेकिन जो अंदर से सच्चाई निकल कर आ रही है वो ये है कि बीजेपी की रैलियों में कोई भी नहीं आ रहा है, कोई भी नहीं पहुंच रहा है। प्रधानमंत्री को सिर्फ उनकी जुमलेबाजी सुनने के लिए अगर कुछ मुट्ठी भर लोग चले भी जा रहे हैं, तो योगी आदित्यनाथ और जेपी नड्डा की रैलियों में कोई जाने के लिए तैयार नहीं है। इससे पहले भी जब योगी आदित्यनाथ रैली करने पहुंचे थे तो उनकी भीड़ में तो कुर्सियों पर बैठने के लिए लोग नहीं मौजूद थे। ऐसे में सोचिए, बीजेपी को इसका आभास हो गया है, बीजेपी को अंदरूनी तौर पे पता है कि पश्चिम बंगाल जो है वो किस तरफ पश्चिम बंगाल के अंदर हवा चल रही है, और इनकी हवाबाजी, जुमलेबाजी की पोल खुलती जा रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सोचिए, अगर अपनी रैलियां रद्द करनी पड़ रही है तो आखिर माजरा क्या है। पश्चिम बंगाल में एक हवा बनाया गया है, झूठ बोला गया है कि ममता की खिलाफ हवा है, और प्रधानमंत्री का जो लहजा है वो भी सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने के लिए है। दीदी शब्द का इस्तेमाल जैसे वो कर रहे हैं, बंगाल की जनता इनको करारा जवाब दे रही है। वोट तो दूर, इनको रैलियों में सुनने के लिए लोग नहीं पहुंच रहे हैं, और ये सच्चाई है। कई अखबारों ने छापा है, आप इनको देख सकते हैं और अंदाजा लगाइए कि वोट का जब वक्त आएगा तब क्या होगा। आज वैसे चौथे चरण के दौरान आज वोटिंग हुआ। बंगाल के अंदर तो और असम के अंदर तो चुनाव हुए ही, साथ ही 3 राज्य पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरला में एक बार में चुनाव संपन्न हो गए हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ पश्चिम बंगाल के अंदर ही चुनाव बचे हैं, और 2 मई तक नतीजे आएंगे। तब और पता चल जाएगा कि इनकी जुमलेबाजी को जनता ने किस कदर नकार दिया है। कैसा लगा आपको हमारा ये खबर, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए आप यूं ही बने रहिए एक कदम न्यूज के साथ। धन्यवाद।